धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रहमान जी, आप खुद एक कोचिंग का संचालन करते हैं, कितनी मायूसी है आप में, क्योंकि आपके भी कोचिंग के छात्रों ने तैयारी की होगी, आपको भी बहुत उम्मीद होगी कि आपके कोचिंग के छात्र इस बार शायद बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कितनी मायूसी आप में और आपके कोचिंग के छात्रों में? देखिए, स्पष्ट रूप से बता दें सर कि 2017 हो, 2021 हो, 2024 हो, हर बार किसी न किसी रूप में इस बात का संशय डर लगा रहता है। और इस बार जो बात हुई है, इस बार का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कुछ को टफ थे, लेकिन बच्चों को बनाने में अच्छा लगा था, और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने इसको कैंसिल किया है, तो ये कैंसिल इसका उपाय नहीं है। इसमें ये पूरा नेक्सस लगा हुआ है, चाहे वो राज्य स्तर पर राजस्थान में इसका यानी माइग्रेट किया है लोग, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के सेटर राजस्थान में जाके इसको पूरा केंद्र बनाया है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि बच्चों के साथ साथ गुरुजनों को भी जबरदस्त किस्म का मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, और हम लोग जवाब देते देते टेंशन में है कि बच्चों को क्या जवाब दें, अगली बार किस तरह की परीक्षा होगी। बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत छोड़िए, अगली बार इसी तरह की घटना पुनः न होगी, इसकी क्या गारंटी है। और मैं बोल रहा हूं कि जो 1 करोड़ रुपया दंड और 1 करोड़ रुपया का दंड और 10 साल की जो सजा का प्रावधान है, इसमें स्पष्ट करना चाहिए आप लोग को भी और सरकार को भी कि 2017 में, 2021 में, 2024 में जो लगातार हो रहा है, क्या 2026 में उस घटना की पुनरावृत्ति होगी, या बोल के हम लोग खत्म कर देंगे कि इसके मूल जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि जब तक चोर नहीं पकड़े जाते हैं तब तक बच्चों के साथ अहित हो रहा है, गार्जियन के साथ अहित हो रहा है, शिक्षकों के साथ अहित हो रहा है। गुरु रहमान जी, आपने जिक्र किया कि अब ये जो सेटर होते हैं उनका सेंटर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे राज्य ना होकर अब राजस्थान हो गया है। क्या इसकी वजह यह है कि राजस्थान का एक खास जिला जो कोचिंग का हब बना हुआ है, लोग समझते हैं कि वहां लेकर अपने बच्चों को चले जाओ, डॉक्टर बन ही जाएगा, ये भी एक बड़ी वजह है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% मैं बता दूं आपको कि चूंकि हमारे बच्चे भी कह रहे थे, बार बार हमको विश्वास नहीं हो रहा था, हमको लग रहा था कि सरकार चलाती है तो स्वाभाविक परीक्षा तो ले ही लेगी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि उनको सेटर कह रहे हैं कि वो राजस्थान में आकर दे। तो निश्चित रूप से राजस्थान अभी हॉटकेक बना हुआ है, और आपको मैं बताने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि चाहे परीक्षा सिपाही का हो या आपको मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, किसी भी चीज का परीक्षा कैंसिल होता है तो परीक्षा कैंसिल कराने के पहले उस क्वेश्चन को लीक कराने में कोचिंग वालों की हाथ होती है। अगर कोचिंग वालों पर अगर स्टिंग ऑपरेशन आप लोग करते हैं तो देखिएगा कि 75% सेटर कोचिंग वाले हैं। इसके साथ भी ऐसा हुआ है, सेटर्स राजस्थान सेंटर दिवा है इस बाबत हफ्ते, और बच्चों को बोले कि आप राजस्थान दीजिए, हम ठिकाने 60 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, उसमें ये कर देंगे वो कर देंगे। कोचिंग वालों की मिली भगत है, और राजस्थान अभी हॉट केक बना हुआ है इस मामले में, क्योंकि बच्चे आसानी से मिल जाते हैं, सेटिंग कराने वाले आसानी से मिल जाते हैं, इसी कारण बस राजस्थान को हॉट केक के रूप में बनाया गया। और एक वजह यह भी है कि जो राजस्थान या इस तरह के जगहों पर जो ऐसे छात्र मूव कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से भी एक तरह से स्ट्रांग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वहां पर हॉस्टल, कोचिंग के चार्जेस वो तमाम काफी ज्यादा होते हैं, और उनको लगता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं या इस तरह की जो फैमिली है उसको हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि एक गरीब बच्चा 60 लाख या 1 करोड़ देने की उसके गार्जियन हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। एक गरीब बच्चा को गार्जियन नहीं कहता कि पढ़ो, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे कमी कारण हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम ठीक से पढ़ाई नहीं किए। हकीकत यह है कि राजस्थान आज सेटिंग का बहुत बड़ा अड्डा बना है सर, और बच्चों को केवल हाई फाई कोचिंग ही नहीं, बच्चों को हाई फाई कोचिंग में ले जाने वाले लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि आप पैसा खर्चा कीजिएगा, डॉक्टर हम बना देंगे, पैसा खर्चा कीजिएगा हम बनाते हैं। निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है, गहन जांच के दायरे के साथ, क्योंकि इस तरह की बात हुई तो कभी भी गरीब बच्चों का नहीं होगा। और आप कहिए कि ये आपको माइंड का प्लान नहीं हो रहा है, धन का प्लान हो रहा है। जो जितने भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आपको के लड़के हैं, राजस्थान के लड़के हैं, उनको लालच दिया जाता है, गार्जियन को लालच दिया जाता है, और गार्जियन भेजता है। पैसा जिसके पास है वो क्यों नहीं भेजेगा? जब दूर दूर दराज के मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 2 करोड़ में एडमिशन करा सकता है वो, तो फिर ये आपको 60 लाख 1 करोड़ में क्वेश्चन मिल रहा है, उसके लिए कहीं
कहीं भी भेजेगा। राजस्थान अभी हॉट केक है और सब लोग जानते हैं। आप लोग से पता नहीं कैसे छुपा हुआ था, लेकिन सब लोग जानना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानना है और सरकार के कुछ लोग भी जानते हैं कि राजस्थान में इस तरह की बात हो रही है, धड़ल्ले हो रही है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, पहले ये चीज देखा जाता था गुरु रहमान सर के, अक्सर जो है वो सेटर जो होते थे वो दूसरा तरीका अपनाते थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले किस्से सुनने को आते थे। लेकिन अब एक ये ट्रेंड चेंज हो गया है कि पेपर ही लीक करा दो या पेपर ही पहले छात्रों को उपलब्ध करा दो, वो तैयारी करके खुद बैठेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। जी 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 सर, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले था कि या तो आपको स्कॉलर बढ़ जाते थे या सेंटर मैनेज किया जाता था, लेकिन अब हो गया है कि सेंटर मैनेज करने में स्कॉलर बैठाने में रिस्क था। लेकिन अब क्या गया है कि कई दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में ले जाओ जहां पर लड़के की कमी भी नहीं हो और वहां से क्वेश्चन ही लीक करा दो ताकि वहां के आधार पर अन्य जगह चोरी कराई जा सके। मैं आपके बात से 100% सहमत हूं और मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि आज सेटर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जगह पर आज सेटर बात करके बजाते ले जा रहे हैं कि राजस्थान में चलिए। जितने भी वहां मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल के संबंधित कोचिंग है, जितने भी इंजीनियरिंग संबंधित कोचिंग है, वहां पर बजाते कोचिंग वाले बच्चों के गार्जियन से इस तरह की बात करते हैं कि 100% सफलता के लिए हमारे पास कॉन्टेक्ट कीजिए, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार किसी माध्यम से करा देंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, यह तेज हो रही है। क्योंकि आप लोग की सक्रियता को ग्रेट सैल्यूट करता है गुरु रहमान कि आप लोग सक्रिय होकर तेज से आवाज उठाए। तो स्वाभाविक अगर इस तरह पर अगर सरकार रोक लगाएगी, लगाना चाहेगी तो रोक लग सकता है, अदरवाइज भविष्य बच्चों का अंधकार में है। गुरु रहमान सर, क्या आपको लगता है, इस बार उम्मीद है आपको कि सीबीआई जिस तरह से आज ही ये जांच शुरू कर चुकी है, आपको लग रहा है कि इस बार बड़ी मछलियां या यूं कहें जो मगरमच्छ हैं, जो बच्चों का भविष्य निगल रहे हैं कुछ बच्चों के लिए कुछ पैसों के लालच में, उनको पकड़ पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले आए, कुछ जगहों के पेपर रद्द कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बात का कभी खुलासा नहीं होता है कि वो कौन था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए सर, स्पष्ट मैं बता दूं कि अभी इसको तुरंत उठा के सीबीआई को देने का मतलब ही है कि लोगों के असंतोष को कम करने का प्रयास किया गया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब तक सरकार पूरे दृढ़ इच्छा के साथ सामने नहीं आती है, सीबीआई से कराइए एनआईए से कराइए, कोई मतलब नहीं है। जांच कराने में कितनी सक्रियता दिखा रही है सरकार। अगर सीबीआई से करा रहा है तो हो सकता है कि 2-4 दिन उसको पकड़ा जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर आपके जैसे बड़े चैनल पर आपके सामने बैठकर कि इसमें बड़ी मछली के नाम पर कुछ छोटे मझोले पकड़े जाएंगे और अभी भी मगरमच्छ बाहर रहेगा। अगर मगरमच्छ पकड़ा जाता है तो बहुत दोनों हाथ से सैल्यूट, लेकिन मगरमच्छ पकड़ाए कि नहीं आएगा तो सीबीआई गतिविधि को देखते रहिए क्या हो रहा है। आपको बता दें सर, आश्चर्य होगा क्योंकि मैं भी एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, इसमें सीबीआई के, सरकार के, बड़े बड़े अधिकारी के, बड़े बड़े शिक्षक के बच्चे भी लाभान्वित होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें है ही, लेकिन इस तरह के घटना में लाभान्वित होते मैंने देखा है। क्या कि इसके पहले रंजीत डोन पकड़ाए थे, रंजीत डोन के समय में देखा गया कि बड़े बड़े अधिकारी, जांच करने वाला अधिकारी का बच्चा भी इसमें लाभान्वित हो रहा है। भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो छात्रों और भारत के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। बिल्कुल। एक चीज और है सर, जिस तरीके से पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आए, कई छात्रों का एक रोल नंबर वाइज नाम भी आया था, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे छात्र जिनको ये पेपर पहुंचता है या ऐसे अभिभावक जो इस पेपर को परचेस करते हैं, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि क्या वो बच्चे किसी बड़े कोचिंग संस्थान से थे, क्या वो एक ही कोचिंग संस्थान से थे, ताकि लोगों को पहले से ही अवेयर किया जा सके कि यहां पर इस तरह का खेल हो रहा है। 2000% सर, इसके पहले जो हुआ था उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था। आपके चैनल पर ही हम लोगों ने आवाज उठाया था, आपके चैनल पर आवाज उठाया था कि इसमें जो लड़के लाभान्वित हुए हैं उसका नाम आना चाहिए, किस कोचिंग संस्थान के लड़के थे उसका नाम आना चाहिए। अगर ये ऐसा काम नहीं होता है, उस कोचिंग संस्थान का नाम सामने नहीं आता है जो लाभान्वित हुआ है,
600 नंबर सोच रहे हैं सर। जहां लड़का सोच रहा है कि 450 पौने 500 में हमको बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, वहां 600 का सोल्यूशन आपके पास पहले पहुंच जा रहा है। तो बिना कोचिंग संस्थान के मिले इस तरह काम तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के टॉप क्लास के कोचिंग अपना नाम ऊपर कराने, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के टॉप क्लास के कोचिंग, चूंकि सूची लिस्ट में उनका नाम शामिल हो, इसमें भिड़े रहते हैं ताकि बच्चों से मनचाहा पैसा ले ले, और बच्चों के गार्जियन को पता रहता है कि वो पैसा दे रहा है तो, और उसमें बच्चों का रिजल्ट हो, बोलेगा हमारे यहाँ पढ़ के हुआ। पढ़ के नहीं होता है सर, पढ़ के बहुत ही कम लड़कों का जो होता है, जो इतना नंबर तो सवाल ही नहीं उठता है। इसमें 100% कोचिंग वाले की मिली भगत है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। और जब तक उन पर पूरी रोक नहीं लगेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सर एक चीज और है, एक एक कोचिंग संस्थान जिसके कई कई ब्रांच होते हैं, और उन ब्रांचों में जिस तरह की भीड़ होती है, ये बहुत सारा ये भी देखा जाता है कि आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है कि बच्चे जो हैं वो कोचिंग करने के लिए किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, एडमिशन कहीं और करा लेते हैं। 10th के बाद ही ये कोचिंग संस्थान ऐसे बच्चों को जुटा लेते हैं। 11th 12th में वो उनका एडमिशन जरूर होता है, लेकिन वो पढ़ाई किसी कोचिंग संस्थान में कर रहे होते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें जिस तरह से कोचिंग संस्थानों का नाम सामने आ सकता है या कोचिंग संस्थानों के इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि जितना बड़ा ये नेक्सस है या जितने बड़े पैमाने पर जो एजुकेशन है उसका व्यापारीकरण हो रहा है, सबके नाम सामने आ पाएंगे? देखिए सर, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और आपके द्वारा उठाया गया ये प्रश्न मैंने सपना में भी नहीं सोचा था कि आप उठाएंगे, लेकिन मैंने सोचा था कि आप नहीं उठाएंगे तो भी मैं बोलूंगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जितने कोचिंग वाले हैं, वो कोचिंग वाले पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, अपने फोकस देने में, ये दिखाने में कि हमारे यहाँ से इतने लड़के सफल हो गए, अपना करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। और कोचिंग वाले के मिली भगत के बिना कोई पेपर लीक हो जाए, बच्चा कहां से मिलेगा सर? मेरे पास आइएगा, हमको सेट कीजिएगा तो हम बच्चा देंगे आपको। कोचिंग वाले के पास बच्चा होता है, कोचिंग वाले के पास पैसा देने वाले लोग होते हैं। और आज के डेट में 95% कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो बच्चों से मनचाहा पैसा लेते हैं, यह कह के नहीं कि मैं पढ़ा के निकालूंगा, यह कह के आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य किसी परीक्षा में पास कराऊंगा। तो ये कोचिंग वाले की 100% मिली भगत है। कोचिंग वालों का संपर्क आपको प्रेस से रहता है, कोचिंग वालों का संपर्क आयोग से रहता है। आयोग के अध्यक्ष, सचिव बैठ के गलबहियां करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और गरीब बच्चों के पेट पर, जिंदगी पर लात मारी जाती है। कोचिंग वालों की मिली भगत को अस्वीकार कर देना गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे भी, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जितने कोचिंग वाले हैं, जो भी इसमें पकड़ाते हैं, और जो जो बच्चों ने सेट कराए, सबके नाम के साथ सामने आना चाहिए, अन्यथा ये फिर उसी ढाक के 3 पास होगा, और अगली बार फिर हम लोग डिबेट में बैठेंगे कि ये हुआ वो हुआ। तो पूरे कोचिंग संचालक कहाँ बच्चा पढ़ता था, बच्चा को पकड़िए पता चल जाएगा, और कौन कौन बच्चा था, कौन कौन कोचिंग संचालक इसमें शामिल थे। अगर वो सामने आया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। लेकिन सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, ऐसे में तो ये लगता है कि इस पेपर लीक को लेकर कोचिंग संस्थानों की बोली लगती होगी कि भाई हम इतने करोड़ देंगे, आप हमें दे दो, हम इतने करोड़ देंगे, हमें दे दो। इस तरह की बोली लगती होगी, और बीच में जो सेटर हैं इसका फायदा उठाते होंगे। लगती होगी नहीं, लगती है। आज लड़का कहां पढ़ रहा है मतलब नहीं है, लड़के का कहां से हो रहा है मतलब है, कैसे हो रहा है इससे मतलब है। आज मनचाहा पैसा लेता है स्टूडेंट से, गार्जियन से, और मनचाहा ढंग से उसको जितना पैसा दीजिएगा सर, उसी हिसाब से बच्चों को क्वेश्चन मिलता है, और ये करना 100% कोचिंग वालों की मिली भगत को स्वीकार कैसे कर रहे हैं सर? मैं तो कह रहा हूं कि स्टिंग ऑपरेशन कोचिंग वाले का होना चाहिए। बड़े बड़े संस्थान सर, मैंने मध्य प्रदेश में देखा, आपको मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, मैंने झारखंड में देखा, मैं बिहार में देख रहा हूं, मैं दिल्ली में देख रहा हूं। कोटा तो खैर सॉफ्ट केक बन गया है, और राजस्थान सॉफ्ट केक बन गया है।
कोचिंग वाले पढ़ाते कम है, सेट कराते हैं ज्यादा, इसके लिए मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और कोचिंग वाले को छाड़ दी, मैं भी कोचिंग वाला हूं सर, कोचिंग वालों को लल्लू चप्पा मैं कर सकता था, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत वही है कि कोचिंग वाले के बिना ये संभव नहीं था, संभव नहीं है और संभव नहीं होगा। और जब तक कोचिंग वाले को पकड़ के नहीं पकड़ते तब तक नेक्सस की समाप्ति नहीं होगी, और जब तक नेक्सस की समाप्ति नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़िए, सुरेश को पकड़िए, मुकेश को पकड़िए, रहमान को पकड़िए, उस्मान को पकड़िए, नहीं सर, पूरे नेक्सस को पकड़ के टफ से टफ इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यह केस चलता रहेगा, ये घटना होती रहेगी, हम लोग चिल्लाते रहेंगे। बिल्कुल। और सर अब बात है कोचिंग संस्थानों के बाद हम संस्था की बात करते हैं। एनटीए इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करती है, आयोजित करती है, बिना उसके मिली भगत के उसके अंदर जो भी लोग इसमें मिले हों उसका खुलासा हो और उसका नाम सामने आए। हम भी ये चाहते हैं। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है, आज ही से शुरू कर दी है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार सामने आएगी, क्योंकि इस बार पूरे परीक्षा को रद्द किया गया है। बिना एनटीए के लोगों के मिली भगत से क्या यह संभव है? जी सर, मैं बोल रहा हूं कि एनटीए एक संस्था है और संस्था में कुछ लोग चोर होते हैं जिनके माध्यम से कराया जाता है। अगर एनटीए पूरे डेडिकेशन के साथ इन चोर पर अंकुश लगाते हुए अगर पकड़ती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एनटीए के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चोर हैं, जो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करवाते हैं, क्वेश्चन लीक करवाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बताते हैं। नहीं तो 600 क्वेश्चन का आप पहले दे दिए, टेस्ट के नाम पर करा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये मर्डर से कड़ा चीज है सर, ये देशद्रोह से कड़ा चीज है। ये गंदी परिपाटी को समाप्त करने के लिए कम से कम पूरी तरह से पूरी कटिबद्धता के साथ सरकार को सामने आना पड़ेगा, अदरवाइज एनटीए को क्लीन चिट देना मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूं। जो करना है एनटीए कर ले, लेकिन एनटीए के अंदर कुछ ना कुछ दाग है, उस दाग को लीपने से नहीं होगा, इस दाग को रगड़ के मिटाने से होगा। बिल्कुल सर, एक चीज और, 22 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस बार नीट की परीक्षा दिए थे, और हो सकता है कि उसमें कुछ हजार हो या कुछ लाख हो जिन्होंने इस तरह का रास्ता अपनाया हो डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन सवाल यह है सर कि जो 20 लाख के करीब छात्रों का भविष्य खराब हुआ, उनकी मेहनत पर पानी फिरा, इसका कौन जवाबदेह होगा? एनटीए सरकार 60,000 सीट है, 22 लाख लड़का है, उसमें गरीब बच्चे पढ़ने वाले कहां हो रहा है सर? अगर 10,000 का सेट करा दिया तो फिर वो गरीबुआ जो पास करता था वो कहां से पास करेगा? इसके लिए जब आप सरकार दे, जब आप एनटीए दे को परीक्षा कैंसिल करा दिए, समस्या का निराकरण हो गया। अरे सर, कैंसर को खत्म करने के लिए मलहम नहीं, मांस को जड़ से काट के हटाना पड़ता है। समय आ गया है कि इस एनडीए पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकार कटिबद्धता दिखाए। मुझे माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास है, और अगर अभी माननीय प्रधानमंत्री करते हैं तो बहुत बहुत विश्वास है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, जो कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। अगर सर आप सोचिए कि अगर कोई विस्तृत आंदोलन ही हो जाता है, आंदोलन के दोषी हो जाएंगे छात्र और शिक्षक, लेकिन ये इस घटना हुई, इस घटना के लिए दोषी कौन है, इसको पकड़ने में सरकार क्यों असक्रियता दिखा रही है? सीबीआई को मैं अनुरोध करूंगा कि सीबीआई को तुरंत दे दिया गया है तो नेक्सस पकड़े, व्यक्तिगत रूप से चोर को पकड़ने से चाहे पूरी व्यवस्था को पकड़े, ताकि इस तरह की घटना को जड़ से समाप्त किया जा सके। बिल्कुल सर, ये बात तो तय है कि बिना एनटीए के कुछ लोगों के मिली भगत से ये सेटर पेपर को लीक नहीं करा सकते। आप ठीक है सेटर्स तक पहुंच जाएंगे, आप उन दलालों तक पहुंच जाएंगे जो इस तरह के बिचौलिए का काम करते हैं, लेकिन क्या उन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए जो एनटीए में बैठकर उन दलालों को शह दे रहे हैं या उन तक पेपर को पहुंचा रहे हैं? मैंने तो कहा ना सर कि एनटीए एक संस्था है और संस्था में बहुत सारे चोर हैं। उन चोरों का नाम सामने आना चाहिए जिन्होंने चोरों का सहयोग किया है। इसलिए मैं तो 100% कहूंगा कि जब तक एनटीए के उन सदस्यों का नाम, उन लोगों का नाम नहीं आता है जिन्होंने प्रश्न पत्र लीक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कोई मतलब नहीं। सेंटर को कैंसिल कर दीजिए, 2-4 सेंटर उससे कुछ नहीं होने वाला है सर। रंजीत डॉन भी यहां पकड़ा गया है, लेकिन ये मामला हो रहा है कंटिन्यूअस। एनटीए के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों करोड़ रुपया में इसकी डील करते हैं।
पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। एक चीज और है सर, एक वक्त था जब पटना को मेडिकल के कोचिंग के लिए एक तरह से हब माना जाता था, एक से एक शिक्षक थे, आज भी हैं। लेकिन आप क्या वजह मानते हैं कि राजस्थान के एक खास जिले में, जो बिहार का एक क्रीमी लेयर हम कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार हैं, वो पटना में नहीं जाते बल्कि उस जिले का रुख करते हैं? दूसरी बात तो यह भी है कि वहां के ब्रांचेस की डिमांड ज्यादा रहती है, वहां के शिक्षकों का डिमांड ज्यादा रहता है। और यही नहीं, बिहार के जो शिक्षक पहले पटना में कोचिंग में तैयारी करवाते थे, वो भी अब वहां शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है सर, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। मैं आपको बता दूं कि पटना में पटना के सारे लोग उधर माइग्रेट किए क्यों? पटना में कौन आता है बेचारा? गांव देहात का बाप भेजता है कि जा बेटा तू पटना में तैयारी कर लेना। लेकिन अब बताइए, जिस तरह कुकुरमुत्ता के रूप से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग, जो एजुकेशनिस्ट इंडस्ट्रीज है, सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज, अगर उनके द्वारा कोचिंग संस्थान खोला जा रहा है तो खोल के सर राजस्थान में शिक्षक मैनेज करते हैं। शिक्षक को उत्तरदायित्व दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है कि आप बिहार से इतना, झारखंड में जाते हैं पढ़ाने इतना, उड़ीसा में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ से लड़कों को मैनेज कीजिए। और सोच लीजिए कि जो कोटा जा रहा है पढ़ने, राजस्थान जा रहा है पढ़ने, तो एक तो ऐसे ही गरीब परिवार का नहीं होगा, और दूसरी तरफ उसको ले जाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो यह कह के ले जाते हैं कि चलो तुम्हारा हम लोग कराएंगे। गार्जियन को भी पता होती है, गार्जियन को पता होता है, स्टूडेंट को फला हो या नहीं पता हो क्या हो, लेकिन गार्जियन को पता होती है कि हमारा बच्चा वहाँ पर जा रहा है, मैं बच्चों को वहाँ भेज रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता होगी। चाहे साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण पीतवाद कब कोई विधि अपना दो, पैसा के बल पर सर डॉक्टर बन रहे हैं। पैसा, आईआईटी छोड़ के अभी सारे क्षेत्र में, आईआईटी भगवान ना करे कि उसमें कुछ गलत निकले, आईआईटी छोड़ के इस सब क्षेत्र में सर गड़बड़ी हो रही है। और इस गड़बड़ी के लिए सरकार को पूरी सक्रियता के साथ आतंकवाद को रोकना है। देश सुरक्षित रह सकता है सर, लेकिन इन सेटरों को रोके बिना देश को सुरक्षित रखने की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद से बड़ा कोड़ है, इस कोड़ को जड़ से समाप्त करना होगा और सरकार को पूरे ऑफेंसिव मूड में आना होगा, क्योंकि ऑफेंस को अपनाए बिना इसमें सफलता संभव नहीं है। सर आप क्या वजह मानते हैं? ये जो बच्चे तो खुद जाते नहीं होंगे कि भाई हमारा सेटिंग करा दो, जाहिर सी बात है कि अभिभावक के ही इसके जिम्मेदार हैं। जो पैसे लगते हैं 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी लगते हो, वो जो लगते हैं वो पेरेंट्स देते हैं। क्या वजह है आप मानते हैं कि ये नौबत आ गई है कि हमारे शिक्षा तंत्र में इस तरह की चीजें अब होने लगी हैं? देखिए, सबसे बड़ी कारण इसमें तो गार्जियन भी है कि गार्जियन पढ़ाने से ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा कहां पढ़ के पास करेगा, ये सोचना शुरू कर देते हैं फॉर्म भरने के साथ ही कि कहिए फॉर्म क्या, आईएससी किया या आईएससी लाट परीक्षा दिया है, तो उसके बारे में गार्जियन को ज्यादा चिंता होती है कि कितना पैसा और किस सेटर के पास जाने से, किस कोचिंग संस्थान में जाने से हमारे बच्चों की सफलता सुनिश्चित होगी। गार्जियन कोचिंग सेंटर का सेटरों के साथ संलिप्तता और ये गार्जियन की कुत्सित इच्छा, और कहिए कि आपको बिना कुछ किए हुए डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए। हर परीक्षा में सर, सिपाही में, दरोगा में, बीपीएससी में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में माथा घूम जाता है। हर जगह सेटिंग होती है, फॉर्म निकलने के साथ साथ दिमाग में सेटिंग कर दिया जाता है कि किस फॉर्म के लिए, किस परीक्षा के लिए कितना और किस परीक्षा के लिए कितना। तो इसके लिए पूरा नेक्सस है सर, हर फील्ड में नेक्सस है। जो मेडिकल आता है तो मेडिकल में कराता है, इंजीनियर आता है इंजीनियरिंग में कराता है, बिहार बीएसएससी निकलता है उसमें सिपाही, दरोगा, हर जगह एक नेक्सस है। इस नेक्सस को जड़ से कबारे बिना संभव नहीं है। इसमें गार्जियन की भी संलिप्तता होती है कि वो चाहता है कि बिना पढ़े मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वो हम चाहते हैं पैसा के बल पर। आपके पास मध्यकालीन यूरोप में पैसा था तो आप चर्च में जा सकते, चर्च के माध्यम से स्वर्ग खरीद सकते थे। तो आज जिसके पास पैसा है वह डॉक्टर बन सकता है। पढ़ने के अतिरिक्त अगर दूसरा सबसे शॉर्टकट रास्ता हुआ है तो ये सेठों की दलाली, मनीलाल गुप्ता, जिसने बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो देश के साथ बहुत बड़ा कलंक है। सर तो ऐसा हम अगर कहें कि बच्चे से ज्यादा उसके जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेदार हैं, और यहां तक कि उनको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके वजह से उनके अपने बच्चों के डॉक्टर बनाने के लालच ने
कई लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। अरे बिल्कुल सर, आप देखिए कि जो बच्चे पकड़ाते हैं, जो बच्चे का सेटिंग हुआ है, वो बच्चा तो बेचारा नहीं जानता होगा कि मेरा सेटिंग हो रहा है। अगर जानता भी है तो सेटिंग कराने के पैसा कहां से? गार्जियन के ऊपर है। 100% गार्जियन दोषी है। बच्चा को अगर हम ही अपने बेटा बेटी को बोले कि अरे बाबू चल तुम्हारा टॉप कर जाएगा, तो नहीं जाएगा। गार्जियन 100% दोषी है। गार्जियन मैनेज करता है, गार्जियन खरीद बिक्री का बात करता है, बच्चे नहीं करते हैं। गार्जियन 100% दोषी है। गार्जियन ही सब कुछ मैनेज करता है, क्योंकि पैसा देना गार्जियन काम है, और इसके साथ कोचिंग संचालक और कोचिंग में पढ़ा रहे शिक्षक मूल रूप से उत्तरदायी है। सर, आपको लगता है कि अब सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? अगर किसी कोचिंग संस्थान पर इस तरह के सवाल उठते हैं, या इसमें कहीं से भी 1% भी अगर संलिप्तता आती है, तो ऐसे कोचिंग संस्थानों को तुरंत बैन करना चाहिए। सर, कोचिंग को अवैध करने से काम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जब तक इन कोचिंग संचालकों पर, जो कि वास्तव में दलाल के फेस में डायरेक्टर होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है और सरकार जबरदस्त ढंग से इसके विरुद्ध खड़ा नहीं होती है, तब तक ये दलाली चलता रहेगा। आप देखिए ना सर, हम तो जब से हमको याद है, चाहे बीएचयू में मैं रहा हूं, चाहे अन्य जगह पर रहा हूं, जब से हमको याद है सेटिंग 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 सेटिंग। व्हाट इज दिस? लड़का को अच्छा रैंक आया, बाद में देखता कौन कोचिंग, फलाना कोचिंग, उस कोचिंग में जाकर गार्जियन भेजता है कि चल जाए, तो कोचिंग वाला कहता है कि हम तो फाइनल करा देंगे। तो कोई भी चाहता है, गार्जियन भी चाहते हैं, गार्जियन चाहते हैं कि किसी तरह से हो जाए, और कोचिंग वाला चाहते हैं किसी तरह से इनका करा दे और पैसा ले। सर, कोचिंग वाले अरबों रुपए में कमाते हैं, और वो सेटिंग करते हैं डायरेक्ट एनटीए से, डायरेक्ट कमीशन से, आयोग से आपको उनका कनेक्शन होता है, और वैसी परिस्थिति में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि एनडीए के सारे लोग चोर हैं, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग चोर हैं जो बच्चों के सपना को बेच रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। सर, अब सोचने का वक्त आ गया है। क्या सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एनटीए पर पहले भी सवाल उठे हैं, इतने बड़े पैमाने पर नीट को कंडक्ट कराती है एनटीए, जिसमें 20 लाख से ज्यादा, 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख तक छात्र बैठते हैं, और अगर वो परीक्षा रद्द हो जाए, उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, तो अब वाकई सरकार को सोचना चाहिए एनटीए को लेकर। देखिए सर, परीक्षा कैंसिल हो गया है तो बच्चों को तकलीफ होगी, गार्जियन को तकलीफ होगी, लेकिन जब सोचिए कि बच्चा जी जान करके पढ़ता है और फाइनली उसका नहीं होता तो कितना तकलीफ होगा। ये कैंसिल कर दिए हैं, अच्छी बात है, सरकार को धन्यवाद, लेकिन अरे हुजूर, खाली कैंसिल करे से नहीं होगा। ये एनटीए के जड़ में घुसिए कि कौन है व्यक्ति जो, सब तो चोर नहीं है, लेकिन जो चोर हैं उनको पकड़ना आसान है। इसलिए पूरी सक्रियता के साथ सीबीआई से भी अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि उसको पूरे गहराई के साथ पकड़े, और सरकार की जो सक्रियता है कि तुरंत सीबीआई बैठ गया, तो मुझे लग रहा है कि इस पर कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छा होने के लिए जरूरी है मगरमच्छ को पकड़ा जाए, जो बड़ा बड़ा घड़ियाल है वो पकड़े, छोटका मछली को तो पकड़ते पकड़ते, सुनते सुनते, बोलते बोलते हम लोग भी 47 ईयर ओल्ड हो गए सर, आप लोग भी, आप देखिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन छोटका पोठिया को पकड़ने से बड़ा है कि मगरमच्छ को पकड़िए, क्योंकि जब तक मगरमच्छ नहीं पकड़ाएगा, नेक्सस नहीं पकड़ाएगा, और जब तक नेक्सस नहीं पकड़ाएगा, इस तरह की काम में होती रही थी, होती रही है और होती रहेगी। बिल्कुल सर, अगर जड़ तक नहीं जाएंगे और वजह को अगर हम नहीं तलाशेंगे, और जो जड़ है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अगर ये कैंसर है और कैंसर जहां पर है उसको काट कर नहीं हटाया जाता शरीर के उस हिस्से को, तो वो फैलता जाएगा। पहले स्कॉलर्स बैठते थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस के तर्ज पर परीक्षाएं दी जाती थी, कई लोग उसमें निकलकर आज डॉक्टर भी बन चुके होंगे, इंजीनियर भी बन चुके होंगे। उसके बाद अब पेपर लीक की बात सामने आई, लेकिन अगर ये पूरा नेक्सस पकड़ा जाता है तो हो सकता है सर ये सेटर, ये बिचौलिए, ये दलाल कोई और रास्ता अपना ले। सर, सरकार चाह जाएगी ना तो पक्षी की औकात नहीं की पर मार दे। दलाल जो हैं वो संस्था के अंदर हैं, जो संस्था को के अंदर, एनटीए का सारा लोग दोषी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दोषी हैं। इसलिए उन दलालों को पकड़ के उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना समय की मांग है, सरकार से विनती है। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया चलती रही सर, तो याद रखिए कि आने वाले दिन में ये पूरी तरह से बदनाम होगा और लोग नीट
या कोई भी परीक्षा देने से पहले करोड़ बार सोचेंगे कि यह मध्यकालीन यूरोप हो गया, या इंटेलिजेंस प्राप्त होगा पैसा के बल पर, या नौकरी प्राप्त होगी पैसा के बल पर, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा पैसा के बल पर। हर घर में रंजीत डॉन है सर, एक नहीं सैकड़ों रंजीत डॉन, हजारों रंजीत डॉन घूम रहे हैं अलग अलग स्टेट में चोर हैं जो सालों भर लड़के तैयारी करें, वो सालों भर तैयारी करता है कैसे हमको सेट कराना है। तो आज एनटीए को मैनेज कर रहा है, पहले स्कॉलर बैठता था, पहले था कि आपको क्वेश्चन आउट कराता था, लेकिन उसमें रिस्क है, पैसा डूब जाता है, इसलिए डायरेक्ट चला गया। अरे आप लोग ने उठाए सर कि उठाए नहीं तो इसको दबा देता, और आप लोग को भी प्रेशर पड़ेगा, हमको भी हो सकता है प्रेशर करके मत बोल, लेकिन हम तो बोलेंगे सर। नहीं सर, बिल्कुल जी बिहार तो झारखंड सवाल उठाएगा, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। कई लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। हो सकता था कि इसमें कई गरीब छात्र थे जिनको उम्मीद थी इस क्वेश्चन पेपर पर कि वो डॉक्टर बन जाएंगे, वो नीट क्वालिफाई करेंगे और उन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरह से इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है, वो मगरमच्छ जो इस पूरे नेक्सस के पीछे हैं उनको बाहर निकालेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को रखने के लिए। तो गुरु रहमान एक